किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। दोस्तों, ईश्वर की दी हुई इस छोटी सी जिंदगी में हमें किसी भी सिचुएशन में टेंशन नहीं लेना चाहिए और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से सिद्ध करते हैं। कहानी है एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसकी काबिलियत इतनी तेज़ी से फैल गई कि उस शहर के राजा ने उसे अपने दरबार में जादू दिखाने को बुलाया। जादूगर बहुत खुश हो गया और सोचा, अब तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई यहीं से होगी। उसने सोच लिया था कि सबसे अच्छा जादू दिखाऊंगा और सबसे कीमती इनाम पाऊंगा। जादूगर राजा के दरबार में पहुंचा और सोचा, ऐसा कौन सा जादू दिखाऊं जो सबसे नया और सबसे अनोखा हो और जो किसी ने आज तक नहीं दिखाया हो। नया और अनोखा दिखाने के चक्कर में जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। यह देखकर दरबार के सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। राजा ने जादूगर को सजा देने की ठान ली और आदेश दिया कि 7 दिन तक उसे काल कोठरी में डाल दिया जाए और उसके बाद उसे मृत्यु दंड यानी फांसी दी जाए। बेचारा जादूगर गया था जादू दिखाने और इनाम पाने, पर उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को ये बात मालूम चली। रोती बिलखती वो अपने पति से मिलने को आई। जाकर देखी तो जादूगर मुस्कुरा रहा था। पत्नी ने कहा, तुम पागल वागल हो क्या? 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी और तुम हंस रहे हो। जादूगर ने कहा, चिंता क्यों करती हो? अभी 7 दिन का समय है। अभी मुस्कुराओ, अभी खुश रहो, इस पल में रहो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पत्नी को लगा पति फांसी की सजा सुनकर पागल सा हो गया है। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। वह रोज आती थी, पर रोज जादूगर उसे यही बोलता था कि चिंता क्यों करती हो, अभी तो 6 दिन बचे हैं, अभी 5 दिन हैं, और ऐसे ही वो उसे रोज फुसलाता था। फाइनली फांसी का दिन आ ही गया। राजा घोड़े पे सवार होकर जादूगर को अंतिम बार मिलने को पहुंचा। राजा को देखते ही जादूगर के मन में एक आइडिया आया। उन्हें देखते ही वह रोने का नाटक करने लगा। राजा ने पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? उस दिन तो बड़ा जादू दिखा रहे थे, मेरा मुकुट गायब कर दिया था। आज जब फांसी तेरे सामने है तो तुझे रोना आ रहा है? जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मैं मरने के डर से नहीं रो रहा हूँ। मरना तो सबको एक दिन है ही। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं बहुत सालों से एक कला पर काम कर रहा था। मैं एक कला सीख रहा था। मैं अपने घोड़े को उड़ाना सीख रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में ही पूरा हो जाता। अब ये कला बीच में ही छूट जाएगा और मैं दुनिया छोड़ दूंगा। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। राजा सोचने लगा, ये जादूगर उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था। मान लो अगर वो घोड़ा बन गया और मेरे पास आ गया तो मैं बड़ा से बड़ा युद्ध आसानी से जीत सकता हूँ। बड़े से बड़े राजाओं को आसानी से हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे ही पास होगा। इसी लालच में राजा ने उसे कहा, एक काम करते हैं, तुझे 1 साल का समय देता हूँ मैं। अगर 1 साल के बाद तूने मुझे उड़ने वाला घोड़ा दे दिया तो मैं तुझे सजा से मुक्त कर दूंगा, और अगर नहीं दिया तो 1 साल बाद तुझे फांसी की सजा दी जाएगी। तब तक के लिए मैं तुझे रिहा करता हूँ। जादूगर खुश हो गया और अपने घर पहुंचा। देखा वहां सब लोग रो रहे थे। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। इसे जिंदा देखते ही पत्नी खुश हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। इसने पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताया। पत्नी पूरी कहानी जानकर गुस्सा हो गई और फिर से कहा, तुम पागल हो क्या? क्या बेकार का वादा कर कर आए हो जो कभी संभव हो ही नहीं सकता? उड़ने वाला घोड़ा कौन बना पाया है? जादूगर ने कहा, मुझे मालूम है मैं नहीं बना सकता उड़ने वाला घोड़ा, पर 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इससे खूबसूरत जिंदगी और क्या मिलेगी। पत्नी को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे यही लग रहा था कि ये हर बार एक ही लाइन क्यों बोलता है। जादूगर ने हमेशा वही बातें दोहराई। और कमाल की बात तो ये हुई कि 6 महीने के अंदर उस राजा की मृत्यु हो गई और 3 महीने के अंदर वह घोड़ा मर गया। अब कौन सा राजा, कौन सा घोड़ा और कौन सा वादा, सब वही का वही रह गया। जादूगर जो बार बार कह रहा था कि चिंता मत करो, खुश रहो, वो बात बिल्कुल सही थी।
दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यही सीख मिलती है कि हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं रहते हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो जाते हैं कि कल ये प्रॉब्लम आएगा, कल ऐसा होगा, कल मैं क्या करूँगा। उसे सोचकर अपने आज को खराब कर देते हैं, अपने आज में दुखी रहते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं क्योंकि हम कल का सोच रहे हैं और कल की चिंता करके दुखी बैठे हैं। इस कहानी में जादूगर का किरदार यही सिखाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और तब भी आपको उसका समाधान नहीं मिलता है तो चुपचाप उसे ईश्वर के हवाले कर दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप सबसे फिर से यही कहूँगी, आज में रहें, आज में जिएं, आज में मुस्कुराएं। जो कल होगा वो आपका कर्म डिसाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।